आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे दो पॉपुलेशंस में से दो मीन्स दे रखे होंगे और हमें चेक करना है कि उन दोनों मीन्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, लेट x1 बार बी द मीन ऑफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n1 फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द मीन μ1 एंड द वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर। ठीक है, मीन्स जो x आपके पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जिसका मीन μ1 है और वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर। ठीक है, आपको उस पॉपुलेशन से n1 साइज़ का आपने कोई भी रैंडम सैम्पल उठाया और उसका मीन है आपका x1 बार। सिमिलरली आपने यहाँ पे दूसरी पॉपुलेशन ली है। ठीक है, अब दूसरी पॉपुलेशन का साइज़ n2 है, मीन μ2 है, वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर है और उसमें से आपने एक n2 साइज़ का रैंडम सैंपल उठाया है जिसका मीन आपके पास सैम्पल मीन है x2 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सैम्पल साइज़ है वो लार्ज है, सैम्पल का जो हमने साइज़ लिया है वो लार्ज है। अगर वो सैम्पल का साइज़ लार्ज होता है तो जो हमारे पास सैम्पल मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और फिर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन μ1 है और वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 है, तो x1 फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन μ1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1। सिमिलरली x2 फॉलोज दिस वन ऑल्सो। अब जब ये दोनों इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स है तो जो इनका डिफरेंस है, मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी नॉर्मल वेरिएट है और वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स द z। और हमने z यहाँ पे क्या लिया है, z हमने वेरिएबल लिया है, तो z हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है जो x1 माइनस x2 बार के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, जो z होता है वो क्या होता है हमारे पास वेरिएबल माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारे पास x1 बार माइनस x2 बार, तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। और ये क्या आपका नॉर्मल वेरिएट को सेटिस्फाई करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को। अब नल हाइपोथेसिस में क्या कह रखा है कि जो h0 है, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस में h0 है, h0 लिया है हमने कि इन दोनों मीन्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मीन्स सैम्पल मीन्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मीन्स h0 इज़ μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक है, और फिर जो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन इज़ x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2, ये आपका हो जाएगा μ1 माइनस μ2। ठीक है, जब यहाँ पे हम h0 में एज्यूम किया कि μ1 इज इक्वल टू μ2 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी इसके अंदर। और फिर जो वेरिएंस है, वेरिएंस हमारे पास वेरिएंस हमें किसका निकालना है, x1 बार माइनस x2 बार का, तो क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 बार प्लस वेरिएंस ऑफ x2 बार। और फिर जो यहाँ पे कोवेरिएंस की टर्म है वो हमारी 0 हो गई। कोवेरिएंस की टर्म का 0 होने का मतलब है कि वो दोनों, मतलब कि अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस की टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल, तो वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है, अंडर h0 μ1 इज इक्वल टू μ2। तो फिर जब अंडर h0 के हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो बनेगा ये। ठीक है, लार्ज सैम्पल्स के लिए। ठीक, अब हम रिमार्क देखेंगे। रिमार्क 1 क्या कह रहे हैं, रिमार्क 1 में है कि अगर हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, मतलब कि जो दोनों सैम्पल्स हैं मतलब कि हमने यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका जो एक कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, मीन्स जो हमने सैम्पल्स हैं वो एक पॉपुलेशन से ले रखे हैं, एक ही पॉपुलेशन से ले रखे हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा 1, तो आप ना इस वाले इक्वेशन में क्या करोगे, सिग्मा की जगह
सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा रख दोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इफ़ इन, अगर हमारे पास इस वाले इक्वेशन में सिग्मा अननोन है, ठीक है, में सिग्मा की हमें वैल्यू नहीं पता, देन इट्स एस्टिमेट बेस्ड ऑन द सैम्पल वेरिएंस। तो ना जो हम सैम्पल वेरिएंस का एस्टिमेट यूज़ करके ये निकालेंगे। इफ़ द सैम्पल साइज आर नॉट सिग्निफिकेंटली लार्ज, अगर हमारे पास सैम्पल का साइज़ भी बड़ा नहीं है तो जो सिग्मा स्क्वायर का अनबाइस्ड एस्टिमेटर है वो हमें इससे मिलता है। मीन्स यहाँ पे हमें ना मतलब कि सिग्मा हमें पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं, मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता हमें वो क्या होता है, लेकिन हम ना सैम्पल्स का साइज़ भी हमारे पास ज़्यादा लार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो सैम्पल्स दे रखे हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके हम सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो सिग्मा कैप स्क्वायर आपके पास कैसे क्या आएगा, n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, ये आपका पास सिग्मा स्क्वायर कैप है। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकाल लेना। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप देख लेना, आपकी सिग्मा स्क्वायर आ जाएगी। बट सिंस सैम्पल साइजेस आर लार्ज, अगर हमारे पास सैम्पल साइज लार्ज हो जाते हैं तो फिर जो हमारे कैपिटल S1 स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल नहीं है और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 नोन भी नहीं है तो फिर हम उसे कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो फिर वो हमारे पास सैम्पल वैल्यूज से हम एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, दिस रिजल्ट इन सम एरर, ये थोड़ा सा मटेरियल है, हमें इसे प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इस वाले में एरर आ जाता है। अब लास्ट सैम्पल के लिए हमारे पास जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर कैप इज इक्वल टू कैपिटल S1 स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल s1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली है तो इस वाले केस में हमारे पास जो z आएगा वो आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। दिस फॉलोज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आपका ये वाला एक एग्जांपल क्या है, द मीन्स ऑफ 2 सिंगल लार्ज सैम्पल्स ऑफ 1000 या 2000 मेंबर्स आर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे दो आपके पास लार्ज सैम्पल है, एक का साइज मीन्स n1 की वैल्यू 1000 है, n2 की वैल्यू 2000 और जो इनके मीन्स हैं, ठीक है, दोनों सैम्पल्स के वो क्या है 67.5 एंड 80.0 इंचेस हैं क्या इन द सैम्पल। और हमें बताना है कि जो सैम्पल है उससे हम ये मान सकते हैं कि वो हमने सेम पॉपुलेशन से लिया है और उस पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है 2.5 इंचेस। तो हमें ये 5%, तो हमें ये क्या करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर चेक करना है। यहाँ पे n1 की वैल्यू 1000, n2 की वैल्यू 2000, x1 बार की वैल्यू 67.5 इंचेस, x2 बार की वैल्यू 68.0 इंचेस और नल हाइपोथेसिस क्या है नॉट μ1 इज इक्वल टू μ2। मीन्स हमने माना है कि जो मीन्स है वो दोनों इक्वल हैं और सिग्मा की वैल्यू क्या है 2.5 इंचेस में जो सैम्पल्स है वो हमने ना सेम पॉपुलेशन से लिया है। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि हमने जो सैम्पल्स है वो सेम पॉपुलेशन से लिया है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन का 2.5 इंचेस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है h1 μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। इसका मतलब है कि जो हमने सैम्पल है वो सेम पॉपुलेशन से नहीं लिया है, तो जो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या है z इज़ इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू सेम है तो सिग्मा स्क्वायर इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। ये क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो
करता है। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने का, -5.1। हम कंक्लूज़न देखें, कंक्लूज़न क्या है, जो मॉड z की वैल्यू है 3 से बड़ी है। अगर आपकी मॉड z की वैल्यू में ना, जैसे कि आपको यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है, तो और हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो ना इसका एक टेबल होता है, वहाँ से हम 5% पे z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो 5% पे z की वैल्यू जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो टैबुलेटेड वैल्यू है, अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मॉड z की वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है और 3 क्या है हमारे पास टैबुलेटेड वैल्यू, और फिर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और सैम्पल को हम बोलेंगे सैम्पल सेम पॉपुलेशन से नहीं है। तो हम अब एग्जाम्पल नंबर 12.24 पे चलते हैं। 12.24 क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ बाइंग हैबिट्स 400 women shoppers are chosen at random in a supermarket A located in a certain section of a city। अब यहाँ पे मतलब कि सुपरमार्केट ए में से हमने एक 400 वुमेन शॉपर्स को सेलेक्ट किया है उनकी बाइंग हैबिट्स देखने के लिए। ठीक है, तो उनका जो एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर है वो है ₹250 और स्टैंडर्ड डेविएशन विद ₹40। और फिर 400 वुमेन को हमने दोबारा सुपरमार्केट बी से चूज़ किया है फ्रॉम अनदर सिटी, और फिर जो उनका फूड एक्सपेंडिचर है वो है 220, स्टैंडर्ड डेविएशन ₹55। पर हमें एक 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है कि जो उनका एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है या नहीं है। मीन्स हमें मीन्स देखने हैं कि मीन्स में डिफरेंस है या मीन्स क्या है, इक्वल है मीन्स। यहाँ पे n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू दोनों की 400 है, x1 बार 250, x2 बार 220, s1 में स्टैंडर्ड डेविएशन वो है ₹40 और s2 हो गया आपका ₹50। अब नल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे H0 μ1 इज इक्वल टू μ2। मीन्स उन दोनों की जो एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर है वो दोनों क्या है, इक्वल है। और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 है, तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो आपका बन जाएगा z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन √σ1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस σ2 स्क्वायर अपॉन n2 फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 0 and 1। सेंस जो यहाँ पे σ1 और σ2 हमें नहीं पता है पॉपुलेशन पे, मीन्स हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, तो हम लास्ट सैम्पल्स के लिए हम क्या करेंगे, जो σ1 कैप का स्क्वायर s1 स्क्वायर के बराबर मान लेंगे और σ2 स्क्वायर कैप इस वो s2 स्क्वायर के बराबर मान लेंगे। तो फिर हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, σ1 की जगह s1 और σ2 की जगह s2। तो हम यहाँ पे अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 8.82। लेकिन यहाँ पे हमें चेक क्या कहाँ पे करना है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर करना है। अपना 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपकी जो मॉड z की वैल्यू में जो z की वैल्यू है वो 2.85 है और जो आपने कैलकुलेट किया है वो 8.82 है, वो इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और हम ये कंक्लूड करेंगे जो वीकली एक्सपेंडिचर है टू पॉपुलेशन का मार्केट सी एंड बी में उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे आने वाले एग्जांपल्स करोगे, पढ़ोगे और इन्हें समझना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना।